नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल ने अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। मुख्तलिफ उम्र और दो तरफा शिरकतदारी की फरोग के इम्कानात पर किया तबादला ख्याल। खितिया और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद बढ़ रहे हैं। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी इलीची रॉबर्ट मेले का बयान। ज़लज़ले के बाद से 351 इमदादी ट्रक शाम हुए दाखिल। WHO के डायरेक्टर ने शाम के सदर की जानिब से मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने की मंजूरी का किया ऐलान। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। राय दही मराकज पर आवाम की कतारें, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान तेलंगाना के दौरे पर। भगवंत मान ने तेलंगाना में आबपाशी के असलाहात का किया तज्जिया। एक 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को बनाया जाएगा सरसब्ज व शादा। वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार का ऐलान। AP के रुकने असेंबली कोडाली नानी ने किया 5 RTC बसों का इफ्तिताह। इफ्तिताह के बाद रुकने असेंबली ने 10 किलोमीटर तक चलाई बसें। और अब खबरें तफसील से। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन और सेनेट के मुत्तदिद अरकान से वाशिंगटन DC के दौरे के मौके पर मुलाकातें की है और इनसे बाहमी दिलचस्पी के मुत्तदिद उमूर और दो तरफा शिरकतदारी के फरोग के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया है। अमारात न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्लिंकन ने साथ मुलाकात में शेख अब्दुल्ला ने सलामती, मौसमियाती तब्दीली, तिजारती तबादले और सरमायाकारी पर ताउन को मजबूत बनाने के तरीके पर बातचीत की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेड प्राइस का कहना है कि ईरानी और इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े में हालिया महीनों में शिद्दत पर भी दोनों उज़राए खारजा ने तबादला ख्याल किया है और उन्होंने तशद्दुद में मजीद इजाफे को रोकने और अमन बहाल करने के लिए मुमकिन इक़दामात पर बातचीत की है। उन्होंने ज़लज़ले से मुतासरा तुर्किया और शाम में इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उन्होंने साफ तवन्नाई के हसूल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान शिरकतदारी PACE और UAE में 28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर किया है। वाम्स ने शेख अब्दुल्ला के हवाले से कहा कि हम मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने और मुस्तकबिल में कार्बन न्यूट्रल दुनिया में मुंतकिली को आसान बनाने के लिए अमेरिका और दीगर शिरकतदारों के साथ मिलकर फौरी इक़दामात को नागुज़िर समझते हैं। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी इलीची रॉबर्ट मेले ने बुध के रोज कहा कि खिते और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद बढ़ रहे हैं। मेले ने ट्विटर पर मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत की जानिब से मुसलसल तरदीद के बावजूद ऐसा हो रहा है। दरअसल अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने बुध को कहा कि ईरान मशरिक वसता में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा अनसर है। सेंट्रल कमांड की जानिब से ट्विटर पर शाया होने वाले एक बयान में कोरेला ने मजीद कहा कि ईरान का हूसी मलेशिया को हथियार भेजने का सिलसिला यमन में तशद्दुद को कम करने के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। ईरान का ये अमल अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है। अमरीकी जनरल ने इन सरगर्मियों का मुकाबला करने में अमरीकी शिरकतदारों के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि हमारे शिरकतदार असलाह की तरसील को रोकने और खिते में ईरान के मसमूम सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए एक लाजमी अनासिर है। अमरीकी कमांडर का यह बयान उस वक्त सामने आया जब बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने कुछ यमनी अफराद को 9 माह के लिए आसासे मिंजामिद करने और सफरी पाबंदी के जरिए निशाना बनाया है। ये वो यमनी अफराद हैं जो बुनियादी तौर पर हूसियों की सुफों में शामिल हैं। मुत्तफ़िक़ा तौर मंजूर की गई करारदाद में 12 अफराद पर आयद टारगेटेड जुर्माने पर 15 नवंबर तक तौसी कर दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने आज जुमेरात को बताया कि ज़िलज़ले के बाद
391 इमदादी ट्रक सरहदी गुजरगाहों से शुमाल मगरबी शाम में दाखिल हुए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने शाम के सदर बशारुल असद की जानिब से मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने की मंजूरी का ऐलान किया है और साथ ही शाम के लिए एहतियात को दुगना करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि क्रॉसिंग के जरिए शाम में दाखिल होने वाली इमदाद जलजले से पहले ही मौजूद थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने इंकशाफ किया कि शाम में जलजले से बच जाने वाले अफराद पनाहगाह, खुराक या साफ पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इमदादी काफिला तुर्किया और शुमाली शाम में हिज़्बुल इख्तिलाफ के धड़कों के जेरे कंट्रोल इलाकों के दरमियान बाबुल सलामा सरहदी गुजरगाहों से दाखिल हुआ है। जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्कों में ये तादाद 39,000 से ज्यादा अफराद तक पहुंच गई है। इमदादी काफिला 11 ट्रकों पर मुश्तमिल है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के फराहम किए हैं। इमदाद में शेल्टर किट्स, कंबल और खालीन शामिल हैं। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने शाम में जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए 3 माह के अरसे में तकरीबन $400 मिलियन जमा करने की हंगामी अपील की थी। गुटेरेस ने मजीद कहा कि हम इस तरह की मदद की अपील अगले मरहले में तुर्किया के लिए भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जिम्मेदारियों के फंड से जलजले के बाद $50 मिलियन की इमदाद फराहम करी हैं, लेकिन जरूरियात इससे कहीं ज्यादा है। स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म ने अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के जानशीन के इंतखाब के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। अगरचे उन्होंने 1 माह से भी कम अरसा कबल अपने इस्तीफे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन सर जॉर्डन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान कहा कि मैं अपने दिल व दिमाग से समझती हूँ कि अपने मुस्तफी होने का वक्त आ गया है। 8 साल इख्तियार में रहने के बाद 52 साल सटर्जन वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट की सबसे बड़ी हिमायत स्कॉटिश नेशनल पार्टी की रहनुमा के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इन्हें आज़ादी और ख्वाजा सराहों के हकूक़ के लिए अपनी हिकमत अमलियों पर बढ़ते हुए शदीद दबाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि वो उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगी जब तक स्कॉटिश नेशनल पार्टी अपने जानशीन का इंतखाब नहीं करती। स्टर्जन 2014 में स्कॉटलैंड की क़ियादत करने वाली पहली खातून बन गई थी। उन्होंने स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए आगे बढ़ने का अज़्म किया है। जनवरी में न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेस्टिन आर्डन के अचानक इस्तीफा देने के बाद स्टर्जन का अभी भी तवन्नाई से भरी हुई है और महसूस नहीं करती हैं कि इन्हें रुखसत होना चाहिए। अमेरिका के जुनूब मशरिकी रियासत अलबामा की मेडिसन काउंटी में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 सवार अफराद हलाक हो गए हैं। यह मालूमात अलबामा एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एक बयान में दी गई है। एजेंसी के मुताबिक हादसा अलाबामा टेनेसी सरहद के नजदीक मेडिसन काउंटी में बेरिल रोड के चौराहे के नजदीक उस वक्त पेश आया जब टेनेसी नेशनल गार्ड का एक तरबियती UH-16 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मामूल के मुताबिक मिशन पर था और बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर के हादसे की इत्तला मिलते ही बचाव अमले को मौके पर रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक इसमें सवार 2 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। अमेरिका के शहर एल पासो के एक शॉपिंग मॉल में बुध की शाम हुए फायरिंग में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। एल पासो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान रॉबर्ट गोम्स ने जुमेरात को ये मालूमात दी हैं। तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग सलोस्टाल मॉल को अंदर हुआ है। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग जुमेरात की सुबह 7 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हो गई है। रियासत में पुरअमन पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मिल कर ली गई थी। रियासत के तकरीबन 28.23 लाख वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ये वोटर्स 259 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला तय करेंगे। वोटिंग शाम 4 बजे तक होगी। रियासत की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी 55 और इसके इत्तेहादी पार्टीज IPFT बाकी 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 9 तश्कील शुदा पार्टी तिपरा मोथा,
60 में से 42 सीटों पर अगले इलेक्शन लड़ रही है, जिनमें से 20 कबायली अक्सरियती हैं। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए जुमेरात को वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी रही और सुबह 9 बजे तक पहले 2 घंटों में तकरीबन 14% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीओ गेटे करण कुमार धनकर राव ने बताया कि रियासत में पोलिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि वोटर्स बिलखुसूस खवातीन में काफी जोश व खरोश देखने को मिल रहा है, जिससे जाहिर होता है कि रियासत में इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना तरीके से हो रहे हैं। रियासत में इस बार सेरुखी मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM बरसों से एक दूसरे के सख्त हरीफ हैं। वो हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए इंतखाबात से पहले ही इत्तेहाद कर चुके हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के वोटरों, खासतौर पर नौजवान वोटरों से रिकॉर्ड तादाद में हक राय दही का इस्तेमाल करने और जमहूरियत को मजबूत करने की अपील की है। मोदी ने ट्विटर पर अपील की कि मैं त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग करने और जमहूरियत के अस्तों को मजबूत करने की अपील करता हूं। मैं खासतौर पर नौजवान वोटरों से अपील करता हूं कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। त्रिपुरा में आज 60 रुकनी कानूनसाज असेंबली के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बुनियादी तौर पर बाएं बाजू की पार्टियों, कांग्रेस और कुछ दीगर इलाकाई जमातों से समझा जा रहा है। वोटिंग के हवाले से वोटर्स में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग आज सुबह तमाम हलकों में पुरअमन तरीके से शुरू हुई और लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथ पर बाहर कतारों में खड़े हुए नजर आए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात के रोज अवाम से त्रिपुरा असेंबली की 60 रुकनी सीटों के लिए जाली पोलिंग में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की है। खड़गे ने ट्वीट किया, मैं हर एक से खास तौर पर नौजवान से गुजारिश करता हूं कि वो वोट देने के लिए घरों से निकले और जमहूरियत के इस जश्न को मजबूत करें और अमन और तरक्की के लिए वोट दें, बगैर किसी खौफ के वोट दें। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोग रियासत में तब्दीली लाने के लिए मुत्तहिद है। रियासत के 60 असेंबली हलकों में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग के लिए 3,328 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। रियासत में 13.89 खवातीन वोटर्स समेत तकरीबन 28.23 लाख वोटर्स आज अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तमाम वोटर्स 249 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जिसमें वज़ीर आला मानिक साहा और मरकजी वजीर परमिता भौमिक की खिदमत भी शामिल है। वोटिंग शाम 4 बजे तक होगी। इंतखाबी नताइज 2 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के तंदूरी इलाके में जुमेरात को एक सड़क हादसे में कार सवार 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि दिगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिनंदन ने बताया कि आज सुबह यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पेलानी थाना इलाके के नवाई चुकाऊ बाशिंदा चित्रकूट जिले के राजूपुरा कब्जे में मुनाकिद शादी तकरीब से वापस अपने गाँव लौट रहे थे कि तंदवारी पेरंदर शाहरा में वाक़े मरगिहनी गांव के नजदीक बोलेरो और स्कॉर्पियो ओवरटेक के चक्कर में बेकाबू होकर एक दरख्त से जा टकराए। इस हादसे में कार सवार 5 अफराद की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दिगर 6 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। महलूकीन की शनाख्त पिलाई थाने इलाके के रहने वालों के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 2 रोज बाद जुमेरात को एकतरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि कौमी शाहरा पर 2 रोज बाद ट्रैफिक की एक तरफा नकलो हमल बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रामबिन में चट्टाने खिसक आने की वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। इनका कहना था कि सख्त मेहनत के बाद शाहरा से मलबे को साफ किया गया और शाहरा पर एक तरफ ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। हुकाम ने बताया कि जुमेरात को ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवां दवा थी। इधर श्रीनगर, लह शायरा और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड बंद है। हम आपको बता दें कि कौमी शाहरा के बंद रहने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है।
पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने तेलंगाना के अपाशी के असलाहात का तज्जिया किया है और भगवंत मान कल शब हैदराबाद पहुंचे हैं। जुमेरात की सुबह उन्होंने गजवेल और सिद्दीपेट असेंबली हलकों में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बेशतर तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर तामीर करदा कोंडापोचम्मा सागर रिजर्वायर का भी मायना किया। बादजा उन्होंने चेक डैम का भी मायना किया जो एरावली इलाके में तामीर किया गया है। भगवंत मान ने महकमा अपाची की जानिब से तामीर करदा इस चेक डैम की खुसूसियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। बादजा वो पडुचेरला गए जहां मिशन काकतिया के तहत तालाबों की बहाली के कामों का भी भगवंत मान ने तज्जिया किया। उन्होंने मुकामी किसानों से भी बातचीत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बीआरएस के रुकनी राज्यसभा संतोष कुमार ने अपनी जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर गुडमिटकाल जंगलाती इलाके को 1000 से ज्यादा एकड़ अराजी की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। कुडमियाल रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका 752 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि पहले 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को सरसब्ज व शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बकाया काम दीगर मरहलों में अंजाम दिए जाएंगे। संतोष कुमार ने इस खुसूस में सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सरसब्जी व शादाबी के हरिता हरम प्रोग्राम से जज्बे हासिल करते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज किया गया है। इसके तहत कई अनोखे इकदाम किए गए हैं। आम शहरियों और सरकर्दा शहरियों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर कुडमियाल रिजर्व फॉरेस्ट की 1095 एकड़ अराजी की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकनी असेंबली कोडाली नानी ने आरटीसी बस जलाई है। आरटीसी की 5 बसों की इफ्तिताही तकरीब में वो शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने खुद आरटीसी बस चलाने का फैसला किया। उन्होंने गुडीवाड़ा बस स्टैंड से तकरीबन 10 किलोमीटर तक बस चलाई। इनके बाद बस चलाने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद इस वीडियो पर कई अफराद ने तबसरा करते हुए आजादाना मजाक नानी को ड्राइवर नानी करार दिया। ये दादरी भूनगी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गए हैं। यह हादसा जुमेरात की सुबह जिले के डंडा मलकापुर इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस ऑटो से जा टकराई। बस में मुलाजिमीन इसी कंपनी के से थे और जिसमें ये खवातीन मुलाजिमत करती हैं। महलूकीन की शिनाख्त 28 साला डी नागेश्वर लक्ष्मी, 55 साला बी अनुसुया, 30 साला सुरेशा और 35 साला धनलक्ष्मी के तौर पर की गई है, जो देवालम्मा नगर गांव से ताल्लुक रखती हैं। ये खवातीन काम पर जा रही थी। इस बस के ड्राइवर ने इनका तवाजुन खो दिया और ये बस ऑटो से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त ऑटो में 7 खवातीन सवारी कर रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से की मुलाकात। मुख्तलिफ उम्र और 2 तरफा शिरकतदारी के फरोग के इम्कानात पर किया तबादले ख्याल। खिते और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद बढ़ रहे हैं। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी इलीची रॉबर्ट मेले का बयान। ज़लज़ले के बाद से 351 इमदादी ट्रक शाम में हुए दाखिल। WHO के डायरेक्टर ने शाम की सरदर की जानिब से मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने की दी मंजूरी का ऐलान। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। राय दही मराकज पर अवाम की कतारें, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान तेलंगाना के दौरे पर। भगवंत मान ने तेलंगाना में अपाशी के असलाहात का किया तज्जिया।
1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को बनाया जाएगा सरसब्ज व शादाब। वज़ीर आला के सीआर की सालगिरह के मौके पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार का ऐलान। और एपी के रुकने असेंबली कोडाली नानी ने किया 5 आरटीसी बसों का इफ्तिताह के बाद रुकने असेंबली ने 10 किलोमीटर तक चलाई खुद बस। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।